प्रदेश में न्यूनतम वेतन कानून 1948 के दायरे में आने वाले कारखाने के मजदूर साथियों, विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा, आउटसोर्सिंग और अन्य श्रेणी के कर्मचारी साथियों और विभिन्न अन्य श्रेणियों के जो श्रमिक साथी हैं उन सबको नमस्कार। लेकिन प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचार माध्यम का गलत इस्तेमाल करके भी वो एकदम हवा उड़ाते हैं कि अब तो कोर्ट ने कह दिया न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में फैसला होने वाला है, न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। पर ये भ्रामक दुष्प्रचार करके लड़ाई को भ्रमित करने की जो कोशिश करते हैं उनके प्रति भी सावधान रहें। साथियों, ये जो 6 फरवरी को न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें सरकार की ओर से जो एजेंडा आया था उस एजेंडे में 2 बिंदु थे। एक, निजी अस्पताल और निजी स्कूलों के लिए जो न्यूनतम वेतन का दायरा है उसको बढ़ाकर सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों तक और शिक्षण संस्थाओं तक किया जाए, एक। और 2, अपैरल एक उद्योग है जो गारमेंट में और टेक्सटाइल में पहले शामिल था, वो अलग प्रकृति का उद्योग है, अलग तरीके का वहाँ उत्पादन होता है, उनके लिए श्रेणी निर्धारण किया जाए। एक तो बैठक में हमने पहले कहा, ये बाकी बैठक में चर्चा होने से पहले हमारी बात सुनिए आप पहले। सारे श्रमिक प्रतिनिधियों की ओर से हमने ही उस बिंदु रखे। तो इस मामले में जब चर्चा हुई और दूसरा हमने कहा जब स्टे नहीं है और अभी 5 तारीख को जो पेश हुई उसमें भी स्टे नहीं दिया है, तो आज की तारीख में तो मसला ये है कि न्यूनतम वेतन का वो दरें हैं तो आदेश जारी करिए। और तीसरा हमने कहा कि 2024 अक्टूबर 2024 में पुराना न्यूनतम वेतन की जो अवधि है पुनरीक्षण की वो समाप्त होगी, नया वेतन परीक्षण। तो शुरू में ही ये हमारी एकता और आपके दबाव का ही परिणाम है कि शुरू में दोनों चीज़ें हुई। नंबर 1, श्रमायुक्त महोदया ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये ठीक बात है, ये चूक हुई है कि आपके जो मुद्दे एजेंडे के रूप में जो नहीं लिए जा रहे, और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस बैठक के बाद से बैठक के जब एजेंडा जाएगा, सूचना जाएगी तो आपसे आपके मुद्दे बुलाए जाएंगे। तो हमने कहा हमारा इन मुद्दों पे थोड़ा तो आप चर्चा कीजिए, इस बैठक में ही चर्चा कीजिए। तो फिर उन्होंने 2-3 बातें बोली स्पष्ट रूप से हमारे मुद्दे पे। नंबर 1, कारखाने के मालिक कौन है, भी चिल्ले पाँव मचाई के साथ 2024 के कैसे अभी इस कोर्ट में कार्रवाई है। तो श्रमायुक्त महोदया ने स्पष्ट रूप से बोर्ड के अंदर कहा कि कानूनी प्रक्रिया के रूप में उसका मिलने में जो विलम्ब आ रहा है वो अलग प्रश्न है, लेकिन आप सब याद रखिए अभी जो इस बार जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ है जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है, वही मध्य प्रदेश में के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित है। इसके अंदर कोई तब्दीली न हुई है, न कोई तब्दीली हो रही, न कोई तब्दीली होगी। नंबर 1, और सभी उद्योगों पर ये न्यूनतम वेतन प्रभावशील है। उन्होंने कहा आदेश जारी होने में ये कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि स्टे नहीं है, लेकिन 5 फरवरी को अंतिम निर्णय के लिए लगी थी। फिर तो हम लोग है ना उम्मीद कर रहे थे कि वो जैसे सबको उम्मीद थी उनको भी। अब उन्होंने कहा चूँकि 10 फरवरी है तो 10 फरवरी की कोर्ट की कार्रवाई के बाद और इसके ऑर्डर के जारी होने की प्रक्रिया शुरू करें। अब अपन देखते हैं कि क्या परिस्थिति बनती है। 2, और तीसरा उन्होंने कहा जो महत्वपूर्ण है, और इसको आपको CI2 के प्रयासों के बारे में आपको समझना है कि हम कितने सजगता के साथ, कितने तल्लीनता के साथ, कितने समर्पण के साथ मजदूरों करें। उन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट की कार्रवाई का जो प्रक्रिया चल रही है वो जैसे ही निपटी तुरंत हम न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर अक्टूबर 2024 से जो न्यूनतम वेतन नया वेतन है उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये तीनों चीज़ें, और फिर उसके बाद उनके बिंदु आए कारखाने के बाद। हमने कहा कि अब उनको जो बिंदु आपने भेजे हैं, तो पहले बिंदु पर हमने सहमति दी, क्योंकि जो अस्पताल हैं और स्कूल हैं उनमें जो काम करने वाले चाहे निजी शिक्षण संस्था में हो और चाहे सरकारी संस्था में हो, वो न्यूनतम वेतन के दायरे में आना चाहिए। तो हमने सहमति दी उसके ऊपर और उसको संशोधन करने की वजह। और दूसरा जो बिंदु है कि अपैरल इंडस्ट्री में ये दरें तो पहले तय हैं, श्रेणी तय होने कौन किस श्रेणी में आएगा उसके बारे में हमने कहा कि एकदम हम इस पर सहमति नहीं दे सकते, और इसलिए इसके बारे में
हमारा सुझाव था और जो बाद में इस बैठक में मान्य हुआ कि इसकी एक पहले तो एक कमेटी बने और कमेटी जाके फिजिकल स्तर पर जाके अवलोकन करे, प्रक्रिया समझे और वो किस श्रेणी में कौन मजदूर रहेगा, कौन सा काम करने वाला मजदूर किस श्रेणी में रहेगा, उसका निर्धारण कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी। उस रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए बोर्ड की फिर से बैठक हो और तब हम उसके बारे में कोई निर्णय कर सकते हैं। ये हम लोगों ने इस तरीके से बात। तो निष्कर्ष क्या है साथियों? निष्कर्ष ये है कि लड़ाई इस दौर तक तो आ गई। अब इस दौर तक आ गई है लड़ाई, तो इस दौर में लड़ाई में आने में हम और आप सबने मिलकर संघर्ष किया, लेकिन अभी आश्वासन है, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का भी आश्वासन है। 10 फरवरी को पेशी है। 10 फरवरी की पेशी में क्या परिस्थिति बनती है, इसका मतलब ये है कि हमें जागृत होना पड़ेगा, संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा, प्रदेश के 25 लाख इस श्रेणी न्यूनतम वेतन के दायरे वाले 25 लाख से कर्मचारी और मजदूर साथियों, तो अभी स्थिति क्या है? हमारा जो संघर्ष चल रहा है उसमें 1 लाख लोग शामिल हैं। ये प्रचार जो हो रहा है उसके जरिए जानकारी मिलने जा रही है लोगों को, 2-3 लाखों लोगों के पास जानकारी जा रही है। पर अभी जो इस श्रेणी में आ रहे हैं उनका बहुमत हिस्सा इस आंदोलन से में शामिल नहीं है, इस अभियान से दूर है। तो एक तो ये है कि हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे एक तो पहला निवेदन ये कि इसको लगातार लोगों तक पहुंचाने में, उन्हें जागृत करने में उसकी मदद करें, इसमें अभियान में शामिल हो, एक, ताकि क्योंकि अधिकतम लोग उतर आए और जुड़ गए और फिर वो संघर्ष के मैदान में आएंगे। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमारी बात को ना माने, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, तो मैदानी संघर्ष के लिए जागृत होकर, संगठित होकर आंदोलन में उतरने के लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर ये कानूनी लड़ाई उच्चतम स्तर तक जाती है, तो इस उच्चतम स्तर तक जाने के लिए फिर हम आर्थिक संसाधनों के, आंदोलन को चलाने की आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, उसमें आप मदद करें। और मैं अभी तक जो अभियान चला है उसमें आप लोगों ने जो सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आखिरी में आपसे मैं अपील करता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी हम जानकारी देंगे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आपको भी इस प्रयास में जुड़ना है, इसको ताकतवर बनाना है। मैं हर बार कह रहा हूँ कि लड़ाई लड़के अभी अंतिम जीत नहीं मिली, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते हम इस जगह तक तो पहुँच गए, और अगर लड़ाई को मजबूत करेंगे, तेज करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में हमने एक कहलवा लिया है, ये बाकायदा प्रोसीडिंग में आ गया है कि इस कानूनी कार्रवाई की पूरी होने के बाद 2024 में जो दे हो गया न्यूनतम, उसका पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। और एक और जानकारी दे दूं कि अभी हमने कोर्ट में जो हमने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, उस जवाब में ये अभी इन्होंने जो कारखाने के मालिकों ने जो इंटरलॉकेटरी जो याचिका है उसका हमने जवाब प्रस्तुत किया है। उस जवाब में नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक के पीरियड का भी मसला हमने कोर्ट के अंदर आगे बढ़ा दिया है। तो इस सारे मसलों पर आगे बढ़ रहे हैं। आप सब ने इस लड़ाई में साथ दें, आगे बढ़ें। आपकी और हमारी साझा लड़ाई है, साझा मजदू है। आप और हम साझा संघर्ष से इसको जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।